नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में कक्षा 11 की अपन ने प्रश्नावली 1 के बारे में कुछ चर्चा की थी और समुच्चय के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन उससे आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है अवयवों का, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। जो संग्रह होता है वो अपना समुच्चय कहलाता है। फिर अपन ने देखा था कि समुच्चय के दो रूप थे, एक रोस्टर रूप था, एक समुच्चय निर्माण रूप था। आज अपन समुच्चय के बारे में कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले समुच्चय के प्रकार और परिभाषा के अंदर सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, यदि अपन रिक्त समुच्चय की बात करें तो रिक्त समुच्चय वो होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। रिक्त आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिक्त है। कोई भी समुच्चय रिक्त होगा। यह अपन ने एक समुच्चय बनाया और इसमें कोई अपन ने अवयव नहीं लिखा, तो यह हो गया अपना एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय होता है, इसे अपन फाई द्वारा भी निरूपित करते हैं कि इसका सिंबल है फाई। जहां पर फाई लिखा हुआ आ जाए अर्थात कि वो एक रिक्त समुच्चय है। इसके बाद दूसरा आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है कि यदि आपके पास दो समुच्चय है ए और बी, इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या और अवयव यदि समान हो तो दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। अर्थात यहाँ लिख दिया 2 और 5, यहाँ भी लिख दिया 2 और 5, तो ये दोनों समान समुच्चय है। अब अपन समान समुच्चय के उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए आपको एक समुच्चय दे दिया x, जहां पर x माइनस 5 बराबर है 0, और दूसरा दे दिया b बराबर x, जहां पर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 का धनात्मक मूल है, जो कि 3 से बड़ा है। यानी कि इस जो बी समुच्चय में आएगा वो इसका मूल आएगा और वो मूल क्या है, 3 से बड़ा होगा। तो यदि अपन यहां देखें तो x का मान क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो a के अंदर अपने पास आता है 5। और यदि अपन b की बात करें तो b में क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 का धनात्मक मूल। तो यदि अपन इस समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे बराबर 0, इसके अपन मूल ज्ञात करते हैं तो ये आया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस का 10 बराबर 0। यहां से अपन ने x को कॉमन लिया तो x माइनस 5 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 5 किसके बराबर आया, 0 के। x के मान आए 2 और 5। लेकिन अपन समुच्चय b में क्या लिखेंगे, समुच्चय b में लिखेंगे केवल 5। केवल 5 क्यों लिखा कि x स्क्वायर माइनस 7x बराबर प्लस 10 बराबर 0 का धनात्मक मूल जो कि 3 से बड़ा है। अब यहाँ पर अपने पास दो मूल प्राप्त हुए, एक तो 2 और दूसरा 5। जो अपना मूल 2 है वो 3 से छोटा है, इसलिए इसको समुच्चय b में नहीं लिखा। और यहाँ अपन देखते हैं कि a और b दोनों समान समुच्चय है। इसी प्रकार अब अपन आगे देखते हैं समान समुच्चय और रिक्त समुच्चय के बाद में यदि अपन आगे देखें कि इनका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक
मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक समुच्चय है A और A के अवयव है A, B, C और D। दूसरा समुच्चय दे दिया B, इसके अवयव है D, B, A, C। और तीसरा समुच्चय दे दिया C, इसके अवयव है A, B, E और D। अब अपने को कहा जाए कि इनमें से कौन से समान समुच्चय है। तो समुच्चय A में अपने पास है ABCD। समुच्चय जो B है इसमें A, B, C और D चारों अवयव है। ये चारों अवयव इनका क्रम परिवर्तित है, लेकिन जो अवयव इसमें है वही अवयव अपने पास B में है। तो A और B है वो समान समुच्चय है, लेकिन A और C में एक अवयव आ रहा है E जो कि A में नहीं है। A का अवयव C है वो C में नहीं है। तो A और C समान नहीं है, B और C भी समान समुच्चय नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं उपसमुच्चय की। उपसमुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में उपस्थित हो, यदि किसी समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में उपस्थित हो, तो समुच्चय B को समुच्चय A का उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात इसको अपन एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए आपको कह दिया समुच्चय A है और समुच्चय A में आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी हैं। आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय बनाया और उसे अपन ने कह दिया समुच्चय A है। यदि अपन बात करें समुच्चय B की, तो समुच्चय B में कह दिया आपके विद्यालय के कक्षा 11 के छात्र। अब आप बताइए कि जब आप सभी विद्यार्थियों के नाम लिखेंगे तो उनमें कक्षा 11 के भी छात्र होंगे, और जब कक्षा 11 के भी छात्र उसमें होंगे तो अपन कह देंगे कि B है वो उपसमुच्चय है A का। उपसमुच्चय को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। उपसमुच्चय का जो साइन है C की तरह है, इसको थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये समुच्चय उपसमुच्चय का साइन है। यदि कोई समुच्चय है वो समान भी है तो उसे अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि एक समुच्चय A है, A के अंदर अपन ने अवयव ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5। समुच्चय B लिया, समुच्चय B में भी ले लिया 1, 2 और 5। तो अपन ये कह सकते हैं कि B है वो उपसमुच्चय भी है और समान समुच्चय भी है किसका? A का। इस प्रकार अपन इसे लिख भी सकते हैं। ये समुच्चय A था विद्यालय के सभी विद्यार्थी, और समुच्चय B आया कक्षा 11 के सभी छात्र। तो समुच्चय जो B हुआ वो उपसमुच्चय हो गया A का। इसके बाद एक आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, वह अपना परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय की यदि बात करें तो जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो,
वो अपना अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मान लीजिए आपको एक समुच्चय दिया और समुच्चय में अपने पास लिख दिया 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस समुच्चय को अपन क्या कह सकते हैं? इस समुच्चय को अपन कह सकते हैं कि x है और x क्या है? 10 या उससे छोटी, 10 या 10 से छोटी सम संख्याएं, सम संख्याएं, ये अपना समुच्चय है A। अब अपने को पता है कि 10 और 10 से छोटी सम संख्याओं को अपन लिख सकते हैं और 10 और 10 से छोटी संख्याएं अपन ने लिख दी तो इसमें 5 अवयव आए, तो यह एक परिमित समुच्चय बन गया। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाता कि आपका एक समुच्चय A है और A के अंदर x और x बिलोंग करता है n से, n अपनी प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से n तक अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, उनको अपन एक समुच्चय में केवल परिभाषित कर सकते हैं, उन सभी को एक समुच्चय में लिख नहीं सकते, इसलिए यह हो गया अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अपन देखते हैं उप समुच्चय से संबंधित कुछ क्वेश्चन। उप समुच्चय से संबंधित कुछ क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है कि कोई भी यदि रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय अर्थात फाई, कोई भी रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। अर्थात आपको कह दिया कि आपके पास एक समुच्चय A है और A में 0, 1, 2 और 3, और इसके आप कितने उप समुच्चय बना सकते हो उन उप समुच्चयों को लिखिए। तो आपका जो सबसे पहला उप समुच्चय होगा, सबसे पहला उप समुच्चय होगा वो उप समुच्चय होगा फाई। फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, तो पहला उप समुच्चय हो गया फाई। अब अपन इसके उप समुच्चय बनाना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं कि अपन ने लिया 0, 0 इसका एक उप समुच्चय है। यदि अपन ले ले 1, 1 भी उप समुच्चय है। यदि ले लिया जाए 2, यदि ले लिया जाए 3, ये सभी इसके उप समुच्चय हैं। अगर अपन इस प्रकार लें कि 0 और 1, 0 और 2, 0 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ये भी सभी इसके उप समुच्चय हैं। यदि अपन इस प्रकार इनको लिखें 0, 1, 2, 1, 2, 3 और 0, 2, 3, ये भी इसके उप समुच्चय है। ये भी लिख सकते हैं अपन 0, 1, 3, ये भी इसका एक उप समुच्चय है। अब अगर अपन लिखना चाहें 0, 1, 2 और 3, ये वाला है जो इसका उप समुच्चय भी है और इसका समान समुच्चय भी है। तो आप अगर अपन इनको देखें कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, आपको यदि कोई एक समुच्चय दे दिया जाए और उप समुच्चय में, उस समुच्चय में n अवयव हो, तो उसके बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी n का स्क्वायर, सॉरी 2 की घात n। यदि आपको कह दिया जाए कि आपके पास एक समुच्चय है A और A में अवयव है A, B और C, और इसके अपन कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, तो अपन लिखेंगे 2 की घात 3, यानी अपन इसके 8 उप समुच्चय बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 अवयव थे। अब वो 8 उप समुच्चय कौन से हैं? सबसे पहला उप समुच्चय अपना हो गया फाई, दूसरा बन गया A, तीसरा आ गया B, इसके बाद आ गया C, इसके बाद अपन ने ले लिया AB, इसके बाद ले लिया AC और इसके बाद ले लिया BC, और एक समुच्चय बन गया A, B और C। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यदि आपको कोई समुच्चय दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके कितने संभव उप समुच्चय बन सकते हैं, तो संभव उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात n
और n क्या है, समुच्चय के अवयव। समुच्चय में जितने अवयव होंगे वो अपना n बन जाएगा, समुच्चय के अवयव। इसके बाद आता है अपने पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि किन्हीं भी दो समुच्चयों को, अगर दोनों समुच्चय में कोई संख्या उभयनिष्ठ है और कोई ऐसी संख्या है जो केवल एक ए में है या बी में है, उनको प्रदर्शित करने के लिए। तो वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है ए और ए में अपन ने ले लिया 1, 2, 3, 4 और 5। एक समुच्चय है बी, इसमें अपन ने ले लिया 3, 5, 6, 8 और 9। वेन डायग्राम से पहले अपन एक चीज देखें कि सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ होता है यूनिवर्सल समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। अब जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, वो होता है कि जिसमें आपके पास जितने समुच्चय हैं उन सभी के अवयव यदि उपस्थित है तो वो आपका हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पर मैं एक समुच्चय और लेता हूँ और ले लिया सी, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए ए में आने वाला प्रत्येक अवयव सी में है, बी में आने वाला भी प्रत्येक अवयव सी में है, तो जो सी है वो ए और बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय बन गया। ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बन गया। अब अपन वेन आरेख में यदि बनाना चाहें इन तीनों को, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ए समुच्चय, ये अपना ए और यहां अपन ने ले लिया बी। अब इनको अगर अपन वेन आरेख में प्रदर्शित करें तो सबसे पहले ये वाली जो जगह है ये ए की भी है और बी के लिए भी है, तो ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है उनको अपन यहां लिख देंगे। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है 3 और 5, 3 और 5, तो यहां आ गया 3 और 5। इसके बाद ए के अवयव क्या क्या है, ए में 1 है, 2 है और 4 है, 1, 2 और 4। तो देखिए जो आपका ए समुच्चय था, ए में 1 से 5 तक की संख्याएं थी, यहाँ यदि अपन देखेंगे तो 1 से 5 तक की सभी संख्याएं आ चुकी है। अब अपन बी को देखते हैं, तो बी में अपने पास है 3, 5, 6, 8 और 9। तो बी के अंदर 3 और 5 आ चुका है, तो 6, 8 और 9 ये अपना यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल कौन सा था अपना, सी। तो सी में देखिए कौन से अवयव होने चाहिए 1 से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अपने पास नहीं आया, 8, 9 और 10 अपने पास नहीं आया। तो 7 और 10 को अपन ने इन दोनों के बाहर अर्थात ए और बी के बाहर अपन ने लिख दिया 7 और 10। तो जो अपना यूनिवर्सल सेट है सी में सारे अवयव आ गए। ए में जो जो अवयव थे 1 से 5 वो आ गए, बी में 3, 5, 6, 8, 9 आ गए। अब अपन इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ये तो हो गया इसका आरेख। यदि अपने को लिखना हो कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का अर्थ है कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है 3 और 5, तो यह आ गया 3 और 5। इसके बाद यदि अपन देखना चाहें ए यूनियन बी, यूनियन का अर्थ होता है संघ, यानी दोनों में जो भी अवयव है सभी अवयवों को अपन लिखेंगे। तो ए यूनियन बी अपने पास आएगा 1, 2, अपने पास आया ए यूनियन बी में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, ये हो गया ए यूनियन बी। तो ये था वेन आरेख। अपन आज की कक्षा में अपन ने पढ़ा रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय,
सार्वत्रिक समुच्चय और वेन आरेख। अगली कक्षा में अपन जो परिभाषाएं बाकी है उनके बारे में और वेन आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।